निषाद पार्टी इससे गले से ऊपर जो दिमाग से काम करते हैं वो सबल है, वो सबल है, और जो दिमाग से नीचे शरीर से काम करते हैं वो निर्बल है। इस निर्बल इंडियन सोशल हमारा आंदोलन का जो गठन हुआ है इसीलिए हुआ है कि जो इस देश को कमाकर खिलाते हैं किसान, नौजवान, गरीब, जवान, महिलाएं, हर जाति वर्ग के लोग जो गांव में हैं वो शहर वालों की तरह सबल कैसे हो जाए। शहर में सबल लोग रहते हैं, गांव में निर्बल लोग रहते हैं। उनके लिए अलग दवाई है, उनके लिए अलग रहन सहन है, उनके लिए अलग पढ़ाई है, उनके लिए पैसा आने का नौकरी है, व्यापार है, मतलब सब उनके पास पैसा आता है और गांव वाला पैसा कमाता है, शहर में पहुंचाता है। जय निषाद राज साथियों, कुशीनगर के खट्टा विधानसभा में सबल है और जो पैसा पहुंचाता वो निर्बल है। तो ये निर्बल इंडियन सोशल हमारा आंदोलन सोच विचार कर इस पार्टी का निर्माण किया गया। पथलावा में माननीय मंत्री डॉक्टर संजय जब इस देश में अंग्रेज आए प्रथम तो आवागमन अंग्रेजों ने बुद्धिमान आदमी को, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान था, उसका नाम दिया, उसका दूसरा नाम कलेक्टर होता है। देखने तो को मिला। कलेक्टर को कहा, कलेक्टर मनी फ्रॉम पब्लिक, जनता से पैसा ले आओ, कलेक्टर कहलाओ। कानून बनाकर जनता का पैसा लेने का एक सिस्टम बना दिया, कलेक्टर लेता है। अंग्रेज को देता था, अंग्रेज उठाकर विदेश लेके जाते थे। हमारे लोगों ने विरोध किया, नदियों में अंग्रेजों को डूबो के मारा कि रुपया हमारा है। इस देश के विकास के लिए हमने कलेक्टर को रुपया दिया था, हमने कलेक्टर को रुपया दिया था कि देश का, गांव का, गरीब का, सबका विकास होगा, ये विदेश ले जाने के लिए नहीं है। तो अंग्रेजों को मेरे लोगों ने नदियों में डूबो के मारा। अंग्रेजों ने कहा खूंखार है, अपराधी हैं, इन्हें जमदात अपराधी घोषित करो, कानून बनाकर तुम्हें अपराधी घोषित कर दिया, तुम्हारा जमीन ना सब कुछ छीन लिया। अंग्रेजों ने, शांतरा भाई पदाधिकारी हो, सुनोगे नहीं तो काम सुनाओगे क्या? इसीलिए गांव वाले तुम लोगों की इज्जत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो तो सुनाते नहीं हो। जब सुनाते नहीं हो तो फिर खत्म हो जाओगे। किसी दिन तुम लोगों ने, ये विधायक तुमने वोट दिया है निषाद पार्टी के भोजन भरी थाली से, चुनाव जीते हैं, तुम्हें अगर ज्ञान होता तो किसी दिन इनके दरवाजे में जाते तो भारतीय जनता पार्टी का केवल झंडा लगा था तो एक झंडा निषाद पार्टी का भी वहां गाड़ के आते, तब माना जाता कि तुम करवा रहे। तो अगर इसी तरीके रहेंगे ये भी खत्म हो जाएंगे, तुम भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि झंडे की पूजा होती है। झंडा ही नहीं रहेगा तो इनकी कौन पूजा करेगा? तुम्हारी कौन पूजा करेगा? हमारी कौन पूजा करेगा? वो झंडा निषाद राज का झंडा है। प्रधानमंत्री कहते हैं निषाद राज पार्टी, मुख्यमंत्री कहते हैं निषाद राज पार्टी, और निषाद राज मतलब होता है राम राज पार्टी होती है। इस देश की संस्कृति की पार्टी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 मिनट समय है, हमें जाना है गोरखपुर में, उद्घाटन है, 2-3 घंटे से लेकर 4 घंटे से, कुछ समस्याएं हैं। तो अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमें उजाड़ दिया और कहा कि निषादों को क्रिमिनल कास्ट घोषित करो, जेल में बंद कर दो, इन्हें भूखों मार दो, कानून बनाकर तुम्हारा रोजी रोटी छीन लिया। पहला रोजी तो तुम लिख के दे डीएम के हैं, इस घाट का पट्टा लिख कर दे कि हम इतना रुपया कमा के देंगे तब इस नाव इस पार से उस पार ले जाएंगे। उसका नाम है पट्टा नहीं। उन्होंने कहा जिंदा मछली मारना नदी में तो आप पट्टा लिख कर दो कि इतने किलोमीटर का इतना रुपया जमा करेंगे तो मछली मारेंगे, खाएंगे, पहले सरकार को जमा करेंगे अंग्रेज को, तब परिवार को देंगे बचा हुआ रुपया। पोखरे का जो नदी तुम लोगों के सामने में संदेश लेके आया हूं कि एक ऊंची जमीन है, ग्राम सभा की 2 जमीन अगल बगल है, एक ये है एक ये है, ये ऊंचा है, इस पे अनुसूचित जात के आदमी को पट्टा होगा तो सरकार उसे रुपया देगी, बिल्डिंग बना देगी, बड़ा बड़ा दुकान खुलवा देगी।
अगर एक नीचे उसमें पानी भर गया तो तुम पट्टा लोगे तो तुम सरकार को जमीन सरकार को कमा के दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अन्याय है कि नहीं है? कितने लोग मानते हो अन्याय है? तो हाथ उठाओ। पक्का? तो न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अपने विधायक को कहो कि इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपने पैक पर लिख के दे, लखनऊ में उसको न्याय दिलाने का काम डॉक्टर संजय करेगा। तो पकड़ना पड़ेगा, नहीं इसे लिखवाना पड़ेगा, अन्याय नहीं चलेगा। ग्राम सभा की दो तरह की जमीन है, एक में हम कमा के देंगे, दूसरे में सरकार कमा के उसे देगा। ये नहीं चलेगा, दोनों को सरकार देगी तब न्याय होगा, तब मारा जाएगा न्याय होगा। ये तुम्हारा काम हमारा नहीं है, अब तक सोचे नहीं होगे। तुम्हारा नेता मैं हूं इसलिए सोच रहा हूं, तुम्हारा बेटा हूं इसलिए सोच रहा हूं, तुम्हारे खून का इसलिए सोच रहा हूं। तुम्हारे लिए मैं जेल काटा हूं 7 महीने जंगलों में रहा हूं। तुम्हारे कुशीनगर में भी छुप के रात बिताई थी जब समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी, तुम्हारे भाई को मरवाई थी। 302 का मुलजिम बनाकर पूरे देश में हमें अपराधी घोषित किया था। उस समय भी तुम्हारे दरवाजे पर मैं छुपने के लिए आया था। आप लोगों ने जिंदा हमें बचाया, इसलिए आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। लेकिन शर्म इस बात कि इतना होने के बाद, नेता के साथ अन्याय होने के बाद, कुछ लोग साइकिल का झंडा उठाते, कुछ हाथी का झंडा उठा लेते, कुछ लोग बिना कहे भाजपा का झंडा उठा लेते। भाजपा का झंडा उठेगा तब जब भाजपा के लोग निषाद पार्टी का झंडा उठाएंगे, तब ये है नियम। ये है नियम, यही है समझौता, यही है अलायंस, यही है नियम। क्या साले 2 निषादों को लड़ा, टेंडर हो गया। जो साला निषाद अधिक पैसा देगा, अंग्रेजों गाली देते थे, जो अधिक पैसा देगा उसको पट्टा दिया जाएगा। अब 2 निषाद खड़े हो जाते हैं, 10,000 जिसका कीमत नहीं है उसे 1 लाख में दे के चले आते हैं। ये है तुम्हारे अंदर आपस में लड़ने का, बर्बादी का कारण कि सबसे अधिक जो निषाद सरकार को कमा देगा वो पोखरे का पट्टा लेगा। हम क्या करें तुम्हारे लिए? तुमने कसम खाया है कि हम कमा को देंगे, और मैंने कसम खाया है कि दिल्ली से तुम्हारे दरवाजे पर ला के लाएंगे। कैसे ला के लाएंगे? कितने लोग सरकार से लेना चाहते हो? बोलो बोलो। जय निषाद रहा, जय भीम वालों को मिला कि नहीं मिला, और जय श्री राम वालों को मिला कि नहीं मिला? तो जय निषाद राज वालों का नंबर है कि नहीं है? बोलो भाई, लेना कि नहीं लेना है? मंत्रालय से अधिकार लेना कि नहीं लेना? योजनाओं का लाभ लेना कि नहीं लेना? तो बिना ज्ञान के इसीलिए मेरे साथ आओ। 15-20 दिन बाद एक ट्रेनिंग होगा ब्लॉक में, जिसे लाभ लेना होगा ब्लॉक के कमरे में जाना, बैठना, दिन भर पढ़ाई होगा लखनऊ दिल्ली से। बड़े बड़े दुनिया के लोग पढ़ाएंगे और तुम्हारे निषाद को जगाएंगे, और हम उसे रुपया देकर उसे मदद करके आगे बढ़ाएंगे, उसे मजबूत बनाएंगे। कितने लोग चाहते हो? पक्का? पक्का भैया? इसलिए आज ये जान लो कि तुम्हें काम करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कानून बना दिया। धन्य मोदी जी को बधाई दो, मोदी जी को बधाई दो। तुम्हारे लिए मंत्रालय अलग किया, तुम्हारे लिए 20,000 करोड़ रुपया अलग कर दिया, लेकिन गलती से तूने साइकिल बटन दबाया तो हाथी बटन दबाया। सारे विभागों में अधिकारी तुमने हाथी साइकिल दबा के बैठा दिया, और सारा रुपया हाथी साइकिल उठा ले गई। निषादों की 1 रुपया भी मोहताज नहीं हुआ। क्या चाहते हो? सब अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमल है, तो क्या चाहते हो? देना कि लेना? हाथ बोलो, दिल से बोलो, क्या चाहते हो? पक्का? उसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। निकलना तैयार हो तो सर पर टोपी लगा लो, झंडा ले लो, गाड़ी में टांग लो और जाओ। बस विभाग के अधिकारी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा, डॉक्टर संजय को फोन करो, वो तुम्हारा अधिकारी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम्हारा अधिकार देने की बात करके जाएगा। ये जाएगा। अधिकारी यही खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, देख लो, खड़े हैं ना। ऐसे पहले जब साइकिल हाथी बटन दबाते थे तो तुम इनके सामने खड़े हो जाते थे,
और जब तुमने कमल और भोजन भरी थाली दबा दिया तो तुम्हारे सामने अधिकारी खड़े होकर दिखाते हैं ये है राजनीति का पावर, ये है राजनीति। तो लेना है कि नहीं लेना? पक्का? धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने तुम्हें 60% रुपया तुम्हारी महिलाओं के लिए दिया है। अब महिलाओं के आगे करोगे तब रुपया पाओगे। और तुम महिला को कब करते हो आगे? जब ट्रेन में टिकट कटाना होता था, क्या भीड़ लाइन बहुत लंबा लगा है, इसी टिकट लेने के लिए आगे करते हैं। तो यहाँ भी योजना का लाभ लेना है तो बीवी बेटी बहू को आगे कर दो। दिलाने का काम डॉक्टर संजय का होगा, मैं दिलाऊंगा। समझ में आ गया? ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, आगे की कहानी है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। दिल्ली में तुम्हारा नाम ही छूट गया। एससी को मिलेगा, महिला को मिलेगा, सामान को मिलेगा। 70 साल से तुम 3000 वर्ष से तुम कमा के दे रहे, तुम्हारा नाम ही गायब कर दिया है ये हाथी साइकिल पंजा वालों ने। तो मैंने भी कसम खाया है कि जो तुम्हारा नाम गायब करने वाले लोग थे, मैंने भी साइकिल हाथी पंजा को गायब करके दिखाया है। समझ गए कि नहीं समझ? हाथी साइकिल पंजा कम लुटेरा है, तुम्हारा हिस्सा लिया कि नहीं लिया? आरक्षण के नाम पर तुम्हारा नाम सपा निकालती, बसपा स्टे कराती है। 30 साल से तुम्हें लटका के लड्डू राम तुम्हारे नौकरियों पर कब्जा दिखाती थी। तो मैंने कहा न हाथी रहेगी नहीं साइकिल रहेगी। अब रहेगी जो भाजपा और निषाद पार्टी रहेगी, जो हिस्सा दिलाने का काम है। तो सरकार में आज में आ गया है, आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। आप लोग मेरे साथ डंडे खाने गए थे, मेरे साथ बार बार झंडा उठाते हो, आंदोलन करते हो, दिल्ली जाते हो। अब तुम्हारा बेटा सड़क से सदन में पहुंच गया है। मैं सड़क पर जिस तरीके से चिल्लाता हूं, उसी तरीके से प्रोटोकॉल तोड़कर अभिभाषण में मैंने तुम्हारे आरक्षण की आवाज उठाई है, मैंने बजट सेशन में तुम्हारी आवाज उठाई है। प्रोटोकॉल तोड़कर तुम्हारी वकालत करके सदन में दिखाने का काम डॉक्टर संजय तुम्हारे सामने करके। वो मेरा वीडियो क्लिप घर घर पहुंचाओ, वो वीडियो क्लिप घर घर पहुंचाओ कि तुम्हारा वकील जिंदा है और तुम्हारा हक हिस्सा दिलाने के बाद ही मैं धरती छोड़ूंगा। और मैं धरती कोई माई का लाल नहीं, अपनी सालों को तुरंत में दिखा दे। अभी मैंने दरोगा से कहा है कि मेरा जय निशान राज का टोपी जाएगा तो मानो डॉक्टर संजय खड़ा है, उसे चाय भी पिलाना होगा, कुर्सी पर बैठा होगा, चाय भी देना। यहाँ सीओ होंगे, यहाँ अधिकारी होने सुने, कोई कार्यकर्ता से गलती भी होता है तो किसी पुलिस का अधिकार नहीं है कि उसे नहीं बोल दे। अगर मेरे आदमी को, मेरे समाज के आदमी को गाली दे दिया तो इसका मतलब डॉक्टर संजय मोदी योगी को गाली दे दिया, उसे कुर्सी पर रहने का मेरा अधिकार नहीं है। आप अगर कोई गाली देता है सिपाही दरोगा तो उसका मोबाइल में टेप कर दो, 2 मिनट के बाद उसकी नौकरी खत्म कर दिया जाएगा, जेल में भिजवाने का काम मैं करूंगा। मैं साथ हूं। टोपी झंडा घर घर जाएगा कि नहीं जाएगा? हवा में रहना है कि लिखा पढ़ी में? तो सदस्यता अभियान चलेगा। मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, आगे का काम आप लोग करो, एक हो जाओ। ज्यादा कुछ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, आगे लड़ रहा हूँ। आगे चिल्ला के अलग अलग मत लड़ो। हाथी साइकिल पंजा को देना होता तो दे दिया होता, अगर नहीं था तो 10% आरक्षण भाजपा लिख कर दिया है। तो वादा किया है कि तुम्हारा भी आरक्षण जो संविधान में लिखा है मझवार गौर तुरैया फ्रोट कोनी 7 नामों से तुम्हारे भी बच्चों का आरक्षण मिलने का काम निर्णायक दौर में है। 70 साल में पहली बार है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हम लोग नेता नहीं तो उससे पहले आवाज उठाते थे। उन्होंने 20 दिसंबर 2021 को आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया भारत के जनगणना विभाग को लिखा कि डॉक्टर साहब कहते हैं 1961 में राष्ट्रपति ने हमको देश आजाद होने से पहले राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन जारी करके केवट मल्ला मझवार का नाम दिया है। हमारी गिनती होती थी, क्या मामला है? आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि डॉक्टर संजय जो कह रहे हैं वो कागज में सही है, केवट मल्ला मझवार का है। उसने लिख दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय को। धैर्य रखो। धारा 370 खत्म करने में भाजपा को 70 साल लग गया। 70 नेताओं को कुर्बान होना पड़ा। राम मंदिर बनाने के लिए कई हजार लोगों को कुर्बानी देना पड़ा। तो डॉक्टर संजय भी अपने बच्चों सहित आपका हक हिस्सा दिलाने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उसका लड़ाई मैं लड़ रहा हूं।
मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बुद्धि से लोग महर्षि राजपूत धरीराम परमार अकबर जामराम नवरलाल जयपाल कश्यप जोरी बिन ये सारे जमुना निषाद फूलन देवी तुम्हारे नेता रहे। पिछली सरकारों ने हमें जिंदा छोड़ा के मार दिया। हाथ उठाकर बोलो क्या किया, क्या किया? तो हम लोग गुस्से में आए तो हाथी साइकिल को क्या किया, क्या किया? बोलो भाई। इसलिए अब ज्यादा नहीं, आप लोग एक रहो, नेक रहो। आप लोगों के बीच में बहुत आएंगे हाथी साइकिल के एजेंट बन के, कहेंगे डॉक्टर साहब ये हैं, वो है, वो है, वो है, दुनिया भर की बात बताएंगे। आप डॉक्टर संजय बनकर खड़ा हो जाओ, कहेंगे क्या दिया तो कह देना कि निषाद राज के किले का नाम दिया। वो कहेगा क्या किया, कह दो निषाद राज को पर्यटक स्थल घोषित करना कर कई हजार करोड़ रुपया देकर उसे बनवाने का काम किया। वो कहेगा क्या किया तो कह देना राम और निषाद राज का मेरे लगे मूर्ति इलाहाबाद में लग रही है, वो करके दिखाया है। वो कहेगा क्या किया तो कह दो दिल्ली में और राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, चारों अदालत में निषाद पार्टी के और मछुआरों के गरीबी को खत्म करने की आवाज उठाने का काम किया है। निषाद पार्टी ने काम किया है। वो कहेंगे क्या किया तो कहेंगे हम केवट मल्ला, कहते थे केवटा मल्ला हमारा, अब नहीं कहता, कहते निषाद जी। क्या कहते हैं, तुम तेज बोलो, क्या कहते हैं? ये किसने पहचान दिया? हाथी साइकिल पंजाने की निषाद पार्टी ने। आपका वोट कम है कि ज्यादा है? ऐसे हाथ फैलाओ, कम है कि ज्यादा है? कम की ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा? पौआ भरा की झंगुआ भरा? बोलो। झंगुआ भरोट पर कौन सा लेवी लगा था? अभी कौन सा लेवी लग गया? खड्डा में कौन सा लेवी लग गया निषाद पार्टी को? निषादों के ऊपर कौन सा लेवी लग गया, पौआ का कि पार्टी का? कौन पार्टी लाई? तेज हाथ उठा के बोलो, कौन पार्टी हो? कौन पार्टी? बोला पक्का नहीं? कोई लेवी हटा कि नहीं हटा? तब पौआ पर चाहिए कि पावर चाहिए? पावर आ गया, इसलिए पावर जिस समाज के पास होता गरीबी दूर हो जाता। समय का इंतजार करो। 70 साल अगर ठगों को दे दिया है तो 7 महीना 7 साल डॉक्टर संजय को दे दो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ लिखने का काम करेंगे। धन्यवाद।